बढ़ो बदलो देश के साथ। ईटी नाउ स्वदेश का यही नारा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ें, मगर अगर आपको बढ़ना है तो आपको किन बातों पे फोकस करना चाहिए, कौन सी बुनियादी बातें हैं जो आपको एक अननोन से अनफर्गेटेबल इंसान ज़िंदगी में बना सकती है। तो हमारी जो खास पेशकश है चाट पे चर्चा। आज हम चाट के अलावा चाय की बात भी करेंगे और एमबीए की बात भी करेंगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हिंदुस्तान में चाट, चाय और चर्चा, जब ये तीन चीज़ें आएँ तो कमाल और धमाल हो सकता है। तो इस शो में आज हम प्रफुल्ल साहब के साथ कमाल और धमाल करेंगे। देखिए तीनों चीज़ें आ गई, चाट, चर्चा और चाय। किससे पहले बात चालू करें? बचपनों से हमारे तो हम तो आई कम फ्रॉम इंदौर। इंदौर इज नोन फॉर चाट कैपिटल और फूड कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा चाट है, गली है ना वहाँ पे? गली है, 56 दुकान है, सराफा बाजार है। तो बचपन में खाई चाट थी, तो धंधा जो है चाय का है, जो हमारी जुबान चलती है वो चाट से चलती है। तो मैं इंदौर से आता हूँ और आपके शो का नाम भी है चाट पे चर्चा, तो अच्छा लग रहा है। जी चाट पर चर्चा करेंगे, मगर समझेंगे चाय के बिजनेस के बारे में। करेक्ट। अभी चाय का जो बिजनेस है, कोई बोल सकता है भाई इसमें क्या खास बात है? हाँ। घर में चाय बनती है, पानी, चीनी, पत्ती और पतीला। अब ये तो घर की कहानी है जिसको आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस बना दिया। कैसे बनाया? देखो, धंधा तो कुछ भी हो सकता है। राख लोग बेच देते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। तो चाय बेचना कौन सी बड़ी बात है, और पहले से बिकती है। और देश जो है भारत देश, इंडिया रन्स ऑन चाय, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। भारत चलता दौड़ता भागता मिलता है चाय पे। तो इसको बिजनेस बनाना मेरे लिए कहीं देखो, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे पिताजी किसान हैं। मैं इंदौर के पास के एक गाँव का 80 किलोमीटर दूर गाँव है मध्य प्रदेश में, वहाँ मैं पला बड़ा। बिजनेस करना था। घर परिवार में किसी ने व्यापार धंधा क्या होता है कुछ पता नहीं था। हम तो भाई नौकरी की तलाश में थे, एमबीए करके कोई क्यूबिकल लाइफ जीने वाले लोग थे। तो अहमदाबाद पहुंच गए दौड़ते भागते। मैकडॉनल्ड्स में 6 महीने वेटर की नौकरी करी। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो जैसे आज का ना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है कि कुछ अलग करूँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूँ। 3 साल 4 साल 2 महीने 6 महीने बिगाड़ देता है कि ऐसा नहीं ऐसा करूँगा। पर मैंने ऐसा सोचा कि इन समय को यहाँ सोचने में बिताने की बजाय कोई चीज़ एक चुन लेते हैं। तो चाय चुन ली। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो। तो मेरी पहली मोहब्बत चाय का शौक था, पर उसको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना एक अलग चीज थी। मेरा शौक था एमबीए करना, मेरा शौक था पढ़ लिख के कोई जॉब करना। जैसे हमारे घर वालों का सपना था इन्फोसिस टीसीएस में जॉब कर लेना, तो नहीं हुआ। तो चाय से शादी हो गई, चाय को फिर व्यापार बना दिया गया। तो पहली कप जो आपने एक व्यापार के तौर से सर्व करी, कब थी और क्यों थी और किसको सर्व करी थी? मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। हाँ जी। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था कैट जीमेट की प्रिपरेशन करके कि एमबीए हो नहीं रहा है मुझसे, एमबीए में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो मैं मैकडॉनल्ड्स में जब वेटर की नौकरी कर रहा था, 4-5 महीने मैंने वेटर की नौकरी करी। तो मेरे को समझ नहीं आया कि चालू क्या करूँ। तो एकदम से मेरे ख्याल है कि चाय का ठेला चालू करते हैं। अच्छा। क्योंकि बड़ा अगर रेस्टोरेंट डालूंगा, कैफे डालूंगा, 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। कैफे रेस्टोरेंट में इंटीरियर, होर्डिंग, बोर्डिंग, फर्नीचर कहाँ से लाऊंगा? तो मैंने चाय के ठेले का सोचा, और द मोमेंट आई थॉट ऑफ अ चाय का ठेला, आई वेंट टू अ नियर बाई दुकान उसका बर्तनों का। अच्छा। वहाँ पे मैंने चाय छन्नी ले ली, पतीला ले लिया, और इट टुक मी 50 डेज टू स्टार्ट अ चाय का ठेला ऑन रोड से। 50 दिन में मुझे करेज और वो ईगो हटाना था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं चाय का ठेला थोड़ी चालू करूंगा। तो मैंने चाय का ठेला लगाया 25 जून 2017 को, पहली बार अहमदाबाद के एसजी हाईवे। अब लोग मेरे पास तो आएंगे नहीं अगर मैंने ठेला लगाया, कुछ अलग से तो दिखता नहीं हूँ। तो मैं लोगों के पास जाता था, वहाँ पे कारें होती है। अगर एसजी हाईवे में लोग अगर फैमिलियर हो तो वहाँ पे कारें होती हैं। तो आई यूज्ड टू गो टू कार एंड नॉक द कार, उनके ग्लासेस को, हे तो कांच नीचे आता था। हे माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, आई स्टार्टेड माय चाय का ठेला टुडे ओनली, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? तो बोले अंग्रेजी बोलने वाला चाय वाला कौन है? तो बोले लाओ तुम्हारी चाय। तो 10 चाय मैंने शुरू दिन बेची, और बड़ी इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से मैं चाय पिलाता था रोड ठेले पे। तो ऐसे मैंने शुरू के दिन 10 चाय बेची। अगले दिन भी वही किया, सोशल मीडिया उपयोग किया, उनका नंबर ले लेता था, उनको व्हाट्सएप पे गिविंग करता था। क्योंकि 9 से 3 मेरा मैकडॉनल्ड्स में जॉब होता था, शाम को 6 से रात को 11:30-12 बजे तक मैं ठेला चलाता था। और फिर मैंने एमबीए का एडमिशन भी ले लिया। तो ऐसी चाय का ठेला मेरा चालू हुआ, और ऐसी कहानी चाय की चालू। तो काम देखिए, चाट है, और अब बॉम्बे में नहीं है, तो ये चाट यहाँ पे बहुत ही फेमस है। तो चाय भी आएगी, चाट भी आएगी, चाट चाय चर्चा जो मैं बोलता हूँ। थैंक यू। के अंदर एक ये पेट पूजा हो जाएगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। थैंक यू भैया। तो काम कुछ भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए तो ये है कि भले वो चाय हो, भले वो चाट हो, काम काम होता है सर। अब हल्दीराम की बात करें तो चाट थी, बर्फी थी, मगर आज $1 बिलियन से ज्यादा उनकी वैल्यूएशन है। $1 बिलियन का रेवेन्यू है उनका। जी हाँ, अगर वैल्यूएशन की बात करें ग्रुप की तो $7-8 बिलियन की बात चल रही है। इट्स ह्यूज। तो आपने पहले दिन 10 कप बेचे, फिर उसके बाद आपने अपने पहले 100 कप बेचे। 100 कप पे मुझे लगा था कुछ 10-15 दिन,
देखो शुरू दिन 10 कप बेचे, फिर वो लोग वापस आ गए थे, फिर 15-20 कप बिके, फिर मैं ना शादियों में चाय बनाना जाता था। अरे क्या बात है, फाइनली चाय आ गई भाई। शो का नाम है चाट पे चर्चा, पर बात चाय वाले के साथ हो रही है और चाय हमारे साथ आ गई, तो अब मुझे संतुष्टि हो रही है कि चर्चा मेरे बारे में हो रही है। चाट भी खाएंगे। बॉम्बे की देखिए, हालांकि एक इंप्रेशन है कि दिल्ली की चाट अच्छी होती है, पर बॉम्बे में भी आप खाएंगे तो चाट मजा चाट होती है, आएगा। जैसे चाय चाय होती है, जैसे चाट चाट होती है, उसकी बुराई हम किसी की नहीं करेंगे कि दिल्ली की अच्छी की बॉम्बे की अच्छी। बढ़िया चाय है। तो थैंक यू। हाँ जी, 100 कप कब हुआ आपका? तो वही 10 चाय, 15 चाय, 20 चाय, रिश्ता बनाते गए, लोगों से व्यवहार करते गए। थोड़ी समझदारी थी टेक्नोलॉजी की, सॉफ्टवेयर की, आपका हो कि सोशल मीडिया की, तो उपयोग किया, लोगों को मैसेज पहुंचा देते हैं, फेसबुक पेज बना लिया तो लोग फॉलो करने लग गए, तो धीरे धीरे आते गए। और मैंने उस समय शादियों में भी चाय बनाता था। अच्छा। जितनी जैन, मारवाड़ी, सिंधियों की बड़ी बड़ी शादियां होती ना, जयपुर, उदयपुर, जिम कॉर्बेट, जियो गार्डन, लोनावाला, यहाँ मैं चाय बनाने जाता था। आप अकेले जाते थे? मेरे साथ में फिर 2 लोग जुड़े, वो मेरे साथ जुड़ते गए, फिर ऐसे शादियों में 200, 400, 500 चाय का ऑर्डर आने लगा। बोले MBA चाय वाला आएगा, चाय बनाना है। मैंने तो, मेरी बातें बहुत अच्छी लगती थी लोगों को, चाय से ज़्यादा मैंने बातें करी है, तो चाय पे जो चर्चा, एक्चुअल में मैंने चर्चा ज़्यादा करी, चाय कम बेची है। मैं समझ सकता हूँ, तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ता गया। तो एक चाय की प्याले के साथ इंस्पिरेशन ज़्यादा है और स्वाद ज़्यादा है, इंस्पिरेशन ज़्यादा तो है। लोग शुरू में जब आते थे ना, तो वो चर्चा करते थे मेरे, तो तुमने MBA चाय वाला चालू कैसे किया? ये जो कहानी आप पूछ रहे हो ना, मैं 6 साल से लोगों को बता रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। तो लोग चाय कम पीते थे मेरी और बातें ज़्यादा करते थे। तो चाय से ज़्यादा इंस्पिरेशन बोलो, मोटिवेशन बोलो, ज्ञान बोलो, चर्चा बोलो, वो करने लग गया मैं। तो मैंने कहा जिससे दुकान चल रही वो करो, क्योंकि उस समय ठेला चालू किया, इतना बजट भी नहीं था मार्केटिंग का। तो इनको अगर बोल के आपका बोर बिकता है तो चाय भी बिक सकती है। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट इज गोइंग वेरी वेल नाउ। तो आप, क्योंकि एक अपनी कंपनी के खुद ब्रांड हैं, MBA चाय वाला प्रफुल्ल जी, मतलब एक प्रकार की यूनिकनेस है कि आपकी कंपनी और आप ब्रांड हैं, मगर आप एक जगह पर, एक समय पर एक ही जगह पर हो सकते हैं। अब मेरे को अगर MBA चाय वाले की दुकान पर आके चाय पीना है, प्रफुल्ल जी वहाँ नहीं है, तो मैं किससे इंस्पिरेशन ये 2017, 18, 19 की बात थी, जब ये प्रॉब्लम्स हमें एज अ कंपनी, एज अ स्टार्टअप फेस करनी भी। हर जगह तो मैं जा नहीं सकता, तो धीरे SOPs बनाना चालू करी, प्रोसेसेस बनाना चालू करी, एक प्रॉपर इंटीरियर होर्डिंग। 200 से ज़्यादा दुकानें पूरे भारत में, आपके बॉम्बे में भी 3-4 आउटलेट्स हैं हमारे। तो वहाँ पे अब लोगों में मेरा चेहरा है। अगर आप देखोगे MBA चावला का जो लोगो है, उसमें मेरा फेस है। आपकी ग्राफिक टीम को बोलना, वो लगाएंगे उसमें। तो अगर मैं तो सब जगह पहुंच नहीं सकता, और धीरे धीरे ना मैं भी हटता गया। जब शुरू में मैं ठेला चलाता था, तो मानो मेरे ठेले पे 15-20 हज़ार रुपये रोज का बिजनेस होता था। तो 1.5-2 साल हो गया, लोग मुझसे मिलने आते थे, बातें करते थे। तो यार एक दिन मैंने सोचा मैं कब तक रहूंगा यहाँ पे, तो मैंने 4-5 दिन की छुट्टी ले ली। तो 20,000 से जो बिजनेस था वो 7-8 हज़ार पे आ गया। एक समय आया जब 2200, 2300, 2000, 2500 का धंधा हो रहा, मैं नहीं हूँ। पर फिर क्या हुआ, मैं जब बाहर मार्केट में आया, तो अब मेरे कस्टमर जो आ रहे थे वो मेरे लिए नहीं आ रहे थे, मेरी चाय के लिए आ रहे थे। पहले लोग मेरे लिए आ रहे थे, तो धीरे धीरे बंदा, वो जो धंधा था वो मेरे अलावा भी वापस 15-17 हज़ार पे पहुंच गया। अब वो कस्टमर आ रहे थे जो MBA चाय वाला के लिए आ रहा था, प्रफुल्ल के लिए। तो ये हमने वो, मतलब एक होता है, बहुत सारे आपके चैनल के माध्यम से कई छोटे मोटे बिजनेस व्यापारी अपनी टेबलों पे, अपनी कुर्सी पे बैठ के धंधा करते हैं। उनको लगता है कि और मैं बाहर चले जाऊंगा तो मेरा धंधा रुक जाएगा। तो वहां पे आपको थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, और बोले छुट्टी लूंगा, फिर कुछ बड़ा करूंगा या अलग से करूंगा और पैनोरमा व्यू करके धंधे को देखूंगा। तो वहां से समझ आई और लोगों ने फिर एज ए कंपनी हमको स्वीकारना चालू कर दिया। फिर प्रफुल्ल नहीं है, अब MBA चाय वाला आ गया। तो आपको किसने सबसे ज्यादा इंस्पायर करा है? मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई। मेरे पिताजी अगरबत्तियां बेचते थे साइकिल से, तो हमने घर में पैसा ज्यादा नहीं देखा था भाई, हमको नहीं पता था कि दुनियादारी क्या है। तो मेरा भाई कथा करता था, किसान का बेटा हूं मैं, तो खेतों में भी मैं गया हूं। तो पैसा नहीं था, सीधी बात है, और पैसे से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कुछ नहीं है। दूसरा, अगर पिताजी ने हार्डवर्क करके, मुझे आज भी पता है, सत्यनारायण की कथा पिताजी करते थे, 51 रुपए मिलते थे हमको। तो अगर उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, शिक्षित किया, तो आपको अपने घर के अलावा किसी के ऊपर देखना ही नहीं चाहिए कि कोई आपको प्रेरित करे। अगर आप आपकी घर की स्थिति, परिस्थिति से प्रेरित नहीं हो सकती, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको प्रेरित नहीं कर सकती। तो आपने जब अपनी पहली, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मुनाफे का अनुभव करा, टेस्ट करा, तो आपने वो पहले 1000 रुपीज़ कैसे स्पेंड करे? मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो स्पेंड करता हूँ खुद पे, अच्छा, अनुभवों पे। ट्रैवल बहुत करता हूँ मैं, लोगों से मिलता हूँ, अच्छे अच्छे सेशंस मैं जाता हूँ, वहाँ पे मैं पैसा खर्च किया, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन योर सेल्फ होता है। और मेरे लिए प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि मैं रोड पे ठेला चलाता था, तो वो रेंट नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रेंट, टैक्स वगैरह कुछ नहीं देता है। तो इट वॉज मोर ऑफ अ प्रॉफिट फॉर मी। तो प्रॉफिट अच्छा कमाया, खुद पे खर्चा किया, घर वालों को भी दुनिया दिखाई, फ्लाइट्स में बिठाया, स्टेशन का बॉम्बे दिल्ली दिखाया कि क्या है, बेंगलोर में क्या है, हैदराबाद में क्या है, लेट्स सी द वर्ल्ड। विदेशों की ट्रिप करी, तो वहाँ से सीखने को बात मिला। तो इंडियन टी मार्केट के बारे में बताइए। देयर इज़ ए बिग माइग्रेशन। हम चाय
को हमेशा टपरी पे पीते थे, हम चाय को हमेशा घर में पीते थे, पर एक चाय को अब ब्रांडेड कैफ़ेज़ में सर्व करा जाता है, चाय सुट्टा, MBA चाय वाला। तो ऐसा चेंज क्यों आ रहा है? व्हाई दैट इंडियंस हु आर ऑलवेज अकस्टम्ड टू पेइंग नो मनी फॉर द टी और वेरी फ्यू मनी फॉर द टी आर नाउ पेइंग 100 रुपीज़ 150 रुपीज़? आज मैं आपको बताऊं, भारत इतना तेज गति से बढ़ रहा है, लोगों को समय की बड़ी चिंता है। पहले बहुत समय होता था तो टपरी पे बैठ के या घर पे बैठ के चाय पी लेते थे। अब उनको एक अच्छी जगह चाहिए, हाइजीन चाहिए, अच्छे कॉन्वर्सेशन चाहिए। अब 250 रुपए की 200 रुपए की कॉफी आदमी पिएगा तो अफोर्डेबिलिटी कैसे जाएगी? पेइंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। तो वही आपको प्यार अगर मोहब्बत 10 रुपए में 20 रुपए में मिल जाए, वही आपको एम्बियंस मिल जाए, तो इसलिए चाय। दूसरी चीज, अब समय की वैल्यू। एक चाय को बनाने में मिनिमम घर पे भी आप देखो 20-25 मिनट आधा घंटा लग जाता है, पर समय नहीं है लोगों को। चाय पीना है क्योंकि पीना तो चाहिए, चर्चा हो गई, निकल गए। अब तो ऐसा हो गया, हमारे यहाँ पे भी फ्लास्क आ गए चाय के, चलते चलते आप चाय पी रहे हो जैसे आप कॉफी पीते हो। तो ये जो ट्रेंड बहुत बदला। आप जब रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ होती थी वही अब एयरपोर्ट्स पे आजकल भीड़ होती है। जनता तो वही है ना जो जनता पहले भारतीय थी। अब वो जगह रेलवे स्टेशन से अगर एयरपोर्ट्स पे जा रही, इसका ये मतलब नहीं कि वो चाय यहाँ पीते थे तो वहाँ कॉफी पीने लग जाएंगे। जो आदमी चाय पीता था वो चाय पिएगा ना। तो वो ट्रेंड है। पर अब लोगों को समय की भी वैल्यू है और उनको ये भी पता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम इसको बनाने में इन्वेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ और काम कर लूँ। तो वो ट्रेंड बदलता जा रहा है। और दूसरा, लोगों के पास पहले हाइजीन नहीं था, अच्छी जगह नहीं थी चाय को लेकर, टपरी पे जाना होता था। आज बड़े से बड़ा आदमी मर्सिडीज से भी अगर उतर रहा है तो चाय की टपरी पे नहीं, MBA चाय वाला जैसे चायोज हो गया, चाय पॉइंट जैसे आउटलेट पे जाता है और चाय पीता है। पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब ऑप्शंस है। मार्केट में एक नीड थी, हम जैसे लोग आए और उन्होंने पूर्ति करी उसकी। तो MBA चाय वाला भी एक ब्रांड है, तो क्या MBA चाय वाला जो कंपनी है केवल चाय के बिजनेस में रहेगी कि अब एक्सपैंड करेगी? नहीं यार, ऑलरेडी चाय पत्ती में हम पानी की बोतल, टी रिलेटेड चाय में तो हम लोग ऑलरेडी है। हम लोग चाय बेचते ही नहीं, हम इंस्पिरेशन बेचते हैं। आज आप चाय पीते हो क्योंकि आप चाय पीते हो, या आपको एनर्जी चाहिए, या आपको यार मजा नहीं आ रहा चाय पी लेता हूँ सिर दुख रहा है। MBA चाय वाला की लोग चाय पीते हैं इंस्पिरेशन के लिए। आज MBA चाय वाला की जो चाय पीता है ना, वो सोचता है यार साला मैं भी जिंदगी में कुछ करूँ यार। ये बंदा MBA ड्रॉप आउट करके चाय का ठेला लगा सकता है और MBA शब्द में अपना चेहरा लगा के, लोगो लगा के एक ब्रांड बना सकता है, तो मैं भी जिंदगी में कुछ। तो वी गिव अ किक टू पीपल। तो इन लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते हमारे यहाँ, उनको इंस्पिरेशन मिलती है, वो बोले चाहे ना बोले। कई लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, कई लाखों लोगों ने अपने व्यापार को चालू किया, कई लाखों लोग जो अपने पिताजी से, माताजी से बोले यार मेरे पिताजी ये करने नहीं दे रहे, यार मैं फंसा हुआ छोटे से शहर में या गाँव में, उनको एक प्रेरणा मिली। आज एक छोटे से एंटरप्रेन्योर जो चाय के ठेले से चालू हुआ, MBA चाय वाला, जिसपे लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते, आज भी ट्रोलिंग होती है, रोस्टिंग होती है, बोले सोशल मीडिया से फेमस हो गया। आज उनके 200 से ज्यादा अगर आउटलेट है, चाय पत्ती का इतना बड़ा कारोबार है, विदेशों में एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ बदलते भारत की तस्वीर में हम अपने इस यज्ञ में आहुति हम लोग दे रहे हैं। तो इंस्पिरेशन तो प्रफुल्ल बहुत अच्छी बात है, मगर अल्टीमेटली फॉर अ बिजनेस टू बी सक्सेसफुल द इकोनॉमिक्स हैव टू बी फेवरेबल, the customer satisfaction has to be high. Yes, it is there. Your understanding of a tea recipe, your understanding of the tea which you're exporting has to be there. तो आपको इन चीज़ों की समझ कैसे आई? मुझे कम आई। मैं देखो मार्केटिंग और बिजनेस का आदमी हूँ, मुझे ये समझ ऑपरेशन की शुरू में नहीं थी। तो मैं लोगों को लाता कि आज मेरा बैकबोन है मेरा छोटा भाई जो कि को फाउंडर MBA चाय वाला का, वो ऑपरेशंस में है, सप्लाई में है, मैनेजमेंट में। मेजोरिटी ऑफ द माई वर्क, आज लोग आ गए स्टारबक्स से, मैकडोनल्ड्स से, लोगों को हमने ऑपरेशंस में हायर किया है, टी टेस्टर्स को हमने हायर किया है, वो अपना काम कर रहे हैं। सारा जॉब मुझे तो आता नहीं है। तो लोग, आज टीम बढ़ गई, आज 150 से 250 लोग हमारी कंपनी में ऑफिस में इन हाउस पेरोल पे है, तो वो अपना अपना एक जॉब निभाते हैं जिससे हमारी कंपनी बढ़ रही है। तो अब अगला माइलस्टोन क्या है? 200 आउटलेट को 500 आउटलेट करना है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2000 आउटलेट हो सकता है। इस देश का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये देश चलता, भागता, उठता, फिरता, इंटरव्यू करता चाय पे, सब कुछ चाय पे होती है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरी चीज, विदेशों में बहुत मार्केट बढ़ रहा है। अभी मैं अमेरिका में था 1.5 महीने, न्यूयॉर्क सिटी में आप देखो तो लोग चाय के लिए तरस रहे कि न्यूयॉर्क सिटी में कोई चाय, तो वहाँ पे हम ओपन करने की कोशिश करें। दुबई में देखो, सिंगापुर में देखो, चाय का मार्केट बहुत बड़ा है। जहाँ जहाँ भारतीय वहाँ चाय है। और भारतीय नहीं, अगर एशियन लोगों को भी देखो तो दे ड्रिंक चाय अलॉट। चाय अभी दूध वाली पीता है, कोई पानी वाली चाय पीता है, तो मार्केट तो बहुत बड़ा है। अगर किसी को आपसे जुड़ना है तो आप अप्रोचेबल हो? यस, वेबसाइट हम बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे। आप मेल कीजिए, आपको 24 घंटे में रिप्लाई आएगा। आप, हमारा एक नंबर है, मैं आपको बता दूंगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो। वेबसाइट हमारी एक्टिव है। हमारे आउटलेट्स है 200 आउटलेट्स, आप वहाँ जाके हमारा फिजिकली मिल सकते हो लोगों से। हमारा ऑफिस है इंदौर में, हमारा ऑफिस है दिल्ली में, हमारा ऑफिस है, तो कोई इशू नहीं है। तो चाय की अच्छी रेसिपी क्या है? हम एक चाय ऐसी चीज़ है जो हर घर में होती है, इंग्रेडिएंट्स हमेशा सेम होते हैं, पत्ती, दूध, पतीला और शुगर, मगर हर चाय का जो नुस्खा होता है अलग होता है। तो व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी ऑफ MBA चाय? यार 140 करोड़ लोगों की 140 करोड़ तरीके हैं चाय पीने के। जी हाँ, उनका स्वाद भी अलग है। जी हाँ। और मैं सेम चाय सेम इंग्रेडिएंट से बनाऊंगा और वही आप बनाओगे तो स्वाद अलग होगा। दूसरा, मैं बना रहा हूँ,
आप पी रहे हो तो आपको स्वाद अलग लगेगा, मैं बना रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मेरे को स्वाद अलग लगेगा। चाय एक ऐसी लचीली चीज है जो आपकी जिंदगी की अनुभूति और अनुभव के हिसाब से आपको टेस्ट देगी। तो आपने कैसे ये कोड क्रैक करा कि भाई एक ही रेसिपी है? हम कहते हैं जी अगर आप दिल्ली में हैं तो सीताराम का जो छोला भटूरा है एक टाइम टेस्टेड रेसिपी, आपने भी खाया होगा पहाड़गंज के बाहर जो है, क्या स्वाद है देखिए जी। तो वो एक टाइम टेस्टेड रेसिपी है जो कि इवॉल्व नहीं हुई है, रेसिपी वही है मगर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। चाय को अगर मैं देखूं तो आज हमारे आउटलेट कच्छ से लेके कश्मीर है और साउथ में जैसे बॉम्बे है, चेन्नई में हमारे कुछ सब जगह रेसिपी सेम है। बैंगलोर में, पर नहीं हो सकती। चाय के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर पल पल, वो बोलते हैं ना कोस कोस पे पानी बदले, पल पल पे भाषा, ऐसा भारत देश हमारा। तो ऐसा चाय का भी है। 10 किलोमीटर पे लोग बोले हम तो मीठी चाय पीते, बोले हम तो ज्यादा कड़क चाय पीते, बोले हम दूध वाली चाय पीते, बोले हम फीकी चाय पीते, बोले मैं तो दूध वाली चाय पीता ही नहीं हूँ। तो जैसा देश, जैसा परिवेश, वैसी हमारी चाय। बैंगलोर का टेस्ट बहुत अलग है, आप चेन्नई में जाओगे तो वो लोग अलग चाय पीते हैं। तो आपने कैसे ये सो व्हाट वी डू, मेजॉरिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम चाय सब स्टैंडर्ड है। बट हाँ, बैंगलोर गए तो बैंगलोर लोकल के साथ घूमेंगे, बैंगलोर की चाय को टेस्ट करेगा मेरा ऑपरेशन का बंदा, वो जाएगा उस हिसाब से चाय देगा। अच्छा। जो चाय मैं अहमदाबाद में दे रहा हूँ वो मैं इंदौर में नहीं दे सकता, जो मैं इंदौर में दे रहा हूँ मैं कश्मीर में नहीं। आज हमारा जम्मू कश्मीर में आउटलेट है तो वहाँ की जो चाय वो बहुत अलग चाय है, वो कश्मीरी चाय पीते वो लोग, दूध वाली चाय पीते वो लोग, ज्यादा चाय पत्ती कड़क नहीं चाहिए। अब राजकोट का आदमी, रंगीले राजकोट का आदमी कड़क चाय पीता है, मीठी चाय पीता है, वो इंदौर का आदमी नहीं पिएगा। तो इस देश में 140 करोड़ अगर लोग हैं तो उनका 140 करोड़ लोगों का अपना एक तरीका है चाय को पीने का और चाय को देखने का। इस जर्नी में आपने अपनी जब जर्नी चालू करी थी, क्योंकि हम कहते हैं लर्निंग इज ऑलवेज कांस्टेंट इन लाइफ, तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है इन बिजनेस? इन बिजनेस मुझे ऐसा लगता है, मेरी उम्र 26 साल है, मैंने जब चाय का ठेला चालू किया था तब मैं 20 साल का था। एक तो ईगो मैंने कभी नहीं रखा, लोगों से सवाल पूछता रहा। लोग मुझसे पूछते कि तूने एमबीए किया कि नहीं किया, मैंने कहा हाँ मैं एमबीए रोज करता हूँ। बोले कहाँ से करते हैं? बोले आस्क यूनिवर्सिटी। पूछता हूँ मैं लोगों से, अगर मुझे नहीं आता तो मैं लोगों से पूछता हूँ, मैं उनका नाम पूछता हूँ, उनको ग्रीट करता हूँ, उनसे सवाल पूछता हूँ। तो वहाँ से एक लर्निंग है। दूसरा, इट्स अ मैराथन। धंधा बिजनेस ना मैराथन है। 10 साल 15 साल में अपने आप को आंकने की कोशिश करता हूँ, हड़बड़ी में नहीं है हम लोग कि आज ही कुछ हो जाए। तो मैंने समझा है कि जिंदगी और बिजनेस जो है मैराथन है, इसको 10 साल 15 साल में मापने की कोशिश करें। और आप सब कुछ नहीं कर सकते, लोगों को लाना पड़ेगा, उनको अपने विजन के साथ अलाइन करना पड़ेगा। और बीइंग अ लीडर, बीइंग अ फाउंडर, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। आप सेनापति हो, आपको बहुत दौड़ना भागना पड़ेगा। आप कितने घंटे काम करते हो रोज? मैं बिना घड़ी को देखे काम करता हूँ। मैंने पिछले 1.5 सालों में 250 से ज़्यादा फ्लाइट ली है। मैं महीने में 22 से 25 फ्लाइट लेता हूँ, पूरा भारत में घूम चुका हूँ, कच्छ से कश्मीर और कामाख्या से आपका इधर तक, कन्याकुमारी तक। तो पूरा भारत में घूमता हूँ और समझता हूँ कि क्या यहाँ है। तो आज जस्ट सिर्फ चाय ही नहीं, हमारे और भी कपल ऑफ बिजनेस, एजुकेशन में भी हम लोग हैं। तो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू कि हम कितने लोगों को टच कर सके और आगे क्या कर सके। आपने जो कंपनी की स्थापना करी थी कोविड से पहले करी थी। हाँ, फिर 2017 कोविड हो गया और उस समय हमें पता है कि जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनमें कितने बहुत नुकसान प्रॉब्लम्स हुआ, आई थी। आउटलेट्स बंद हुए। तो हाउ डिड यू सर्वाइव? एक तो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल काम करता है, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, तो हमारा मेजरली इन्वेस्टमेंट कम होता है। और जब कोविड हिट किया था तब हम इतने बड़े नहीं थे, हम काफ़ी छोटे थे, हमारे 10 12 15 आउटलेट थे। तो बंद हुए, किसी का हमने रेंट में कुछ माफ़ करवाया, दूसरा हमने उनको बहुत लोअर प्राइसेस में चीज़ें दी, ये सब किया। हमने नुकसान भी बहुत झेला, पर्सनल हमारे पॉकेट से हमने खर्चे किए। बट हाँ, लकीली हम उस समय इतने बड़े नहीं थे कि हमको नुकसान हो। हमारी ग्रोथ हुई कोविड फर्स्ट और सेकंड के बीच में और कोविड सेकंड के बाद। पिछले 1.5 से पौने 2 सालों में हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें कोविड का हमें इतना बड़ा प्रहार झेलना ना पड़ा, क्योंकि हम इतने बड़े थे ही नहीं। तो आपने जो विजन अपनी कंपनी के लिए बनाया है, 200 के आसपास आउटलेट हैं, आपके लिए 2000 भी हो सकती है, मगर आप जो एक्सपैंड करोगे अपनी बैलेंस शीट को लाइट करके एक्सपैंड करोगे, फ्रेंचाइजी मॉडल बेसिकली रखोगे, सो द पर्सन हु इज ओपनिंग अ स्टोर विथ यू विल ओनली गेट द ब्रांड एंड दे विल गेट द सप्लाईज। सप्लाई मैनेजमेंट ऑपरेशन वो पूरा हमारा होता है। तो इट्स फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, दे इन्वेस्ट, वी ऑपरेट, दे मेक प्रॉफिट्स अप। एंड सेकंड, हमारा एमबीए चावला का चाय पत्ती का सुपर स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ का बहुत अच्छा नेटवर्क, अच्छा, जो बहुत अच्छा काम, घरों घरों तक हमारी चाय पत्ती पहुंच रही है, 1-1 किलो 5-5 किलो। रेस्टोरेंट्स होरेका में हमारी चाय पत्ती पहुंच रही है। हमें घर घर में एक चाय पत्ती ऐसी रखनी है हमारी 1 किलो 5 किलो की, कि आदमी जब पिए तो उसमें ऊर्जा आ जाए, जब आदमी पिए तो उसको लगे यार कुछ करता हूँ यार। तो वो एक एग्जाम्पल हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रासेट लाइट हमारा मॉडल रहेगा। हमने अभी तक बूटस्ट्रैप बिजनेस किया, हमने किसी से पैसा रेज नहीं किया। इतनी शुरुआत छोटे से करी, तो हमें पता है कि बिना पैसे लिए भी धंधा किया जा सकता है, बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी व्हाट हैज बीन द टफेस्ट बिजनेस डिसीजन फॉर यू? फॉर मी पर्सनली, स्टार्टिंग चाय का ठेला ऑन रोड साइड वाज वेरी टफ, टू बी ऑनेस्ट। बीइंग फ्रॉम गुड फैमिली, बीइंग स्टडी कर रहा था, जॉब का एक माइंडसेट था,
वहाँ से रोड पे ठेला चलाना 2.5 साल, खुद ही बर्तन मारना, ये वो बहुत टफ था फर्स्ट। सेकंड, इसको कंसिस्टेंटली करते ना, क्योंकि उस समय में बहुत मजाक उड़ते थे, रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे, घर परिवार में ट्रोल होता था, रोस्टिंग होती थी, तो वो पीरियड निकाल लिया। तो बोलते ना वेल बिगन इज हाफ डन, वो वाला पीरियड निकला। उसके बाद मुझे लगता है जब हम ग्रो कर रहे थे तो टीम नहीं मिल रही थी। अच्छा। तो छोटा भाई ज्वाइन किया उसका व्यापार छोड़ के, बोले मैं तेरे को जोड़ता हूँ, ही बिकेम द बिग वन ऑफ माइन। तो उस समय ऐसा लग रहा था। और अब व्यापार का मतलब ही होता है एवरी डे यू फील चैलेंजेस, फाइनेंशियल का प्रॉब्लम, लोगों का प्रॉब्लम, एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम, तो वो तो सब चलता रहता है। कैन यू मैनेज स्केल एंड साइज नाउ? 200 को 2000 करने में 1000% कर सकते हैं। अब चीजें आ गई है एंड वी आर अ प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी नाउ, वी आर लर्निंग अ लॉट। आपकी कंपनी में कितने MBAs हैं? बहुत सारे, एंड दे आर फ्रॉम वेरी गुड रेप्यूटेड कॉलेज इवन नाउ। अच्छा। देखो, शिक्षा का नजरिया अलग होता है। मेरी जिंदगी में मेरे को कुछ अच्छा करना था, बड़ा करना था, तो मुझे लगता है कि शिक्षा के गलियारों से मैं वो बड़ा नहीं कर सकता। बाकी आज भी MBAs की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, प्रोसेसेस बनाने के लिए, SOPs बनाने के लिए, स्ट्रक्चर काम करने के लिए, तो इन लोगों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, एंड विच आई एग्री। तो MBA चाय वाला इज हायरिंग MBAs नाउ? यस यस, वी आर हायरिंग फ्रॉम टॉप रेप्यूटेड कॉलेजेस नाउ। एंड व्हाट डू यू टेल देम? भाई हम काम कर रहे हैं, हमने चालू कर दिया, अब आप जुड़ जाओ इसमें। पर एक डिबेट हो रही है जी, लॉट ऑफ थिंग्स आर मूविंग ऑनलाइन, लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर, ऑफलाइन जिसे हम बोलते हैं, तो ऑनलाइन। तो आपके बिजनेस में भी ऐसा कुछ हो रहा है? मुझे नहीं लगता। आप चाय तो रोड पे ही पियोगे ना, डिलीवरी पे कितना ध्यान है। और दुनिया ऑफलाइन है। जो लोग अपने मोबाइल और स्क्रीन से बाहर नहीं निकल रहे, उनको 125 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। आपने 10 लाख लोगों को ऑनलाइन देख लिया, इसका ये मतलब नहीं कि भारत ऑनलाइन है। देयर इज अ ह्यूज मार्केट ऑफलाइन एज वेल, एंड पीपल आर डूइंग वर्क, अर्निंग मनी। ब्रिक्स एंड मोटर्स वाले भी लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ, स्केलेबिलिटी में आपको टेक्नोलॉजी चाहिए कि ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ये एक स्वीकारना पड़ेगा ब्रिक्स एंड मोटर वाले को भी। हाँ, एंड ऑनलाइन वाले को ये भी समझना पड़ेगा कि ऑफलाइन भी मार्केट है। आज स्टारबक्स को देखो, मैकडॉनल्ड्स को देखो, बर्गर किंग्स को देखो, जोमेटो को देखो, ये अपनी स्टोर खोल रहे हैं। ये अपने कितने नए नए स्टोर्स खुल रहे हैं। आज स्टारबक्स इंदौर जैसे शहर में स्टारबक्स खुल गए, तो दे आर एक्सपांडिंग। ऑफलाइन वो जा रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम्स वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ऑफलाइन दुनिया, एंड इट इज वेरी इजी टू मेक ऑफलाइन ऑनलाइन, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ऑनलाइन टू बिकम ऑफलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन हो, अगर ये इंटरव्यू हो रहा है ऑफलाइन, तो ये ऑनलाइन हो सकता है। पर आप वीडियो सिर्फ एक प्रॉम्प्टर में स्टूडियो के अंदर बना रहे हो, फिर आप सोचोगे आप रोड पे भी इंटरव्यू देखो, वो डिफिकल्ट है। तो ये हम सबको समझने की बहुत आवश्यकता है। मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर्स में अपने प्रोफेशनल करियर में मिला हूँ, सब कहते हैं दैट चेज योर ड्रीम्स, पैशनेट रहो अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। मगर नॉट एवरीबडी गेट्स सक्सेस। हम सक्सेस को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, मगर हम फेलियर्स की बात नहीं करते हैं। तो फॉर समबडी हु हैज़ अ प्रोजेक्ट आइडिया, फॉर समबडी इज पैशनेट अबाउट परस्यूइंग इट, आप ये मापदंड कैसे लगाएंगे? कि इंडिविजुअल के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे इंस्पायर होकर के, कि भाई ये बिजनेस में मेरे पास पैशन है, मेरे पास कैपिटल है, मगर मैं गलत राह पे चल रहा हूँ। हाउ डज वन डिसाइड दैट भाई ये अब इसमें और रिस्क नहीं लेना चाहिए? स्टीव जॉब्स ने बहुत अच्छी चीज कही थी, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक इट वेरी सिंपल। आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे तो समझ आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड नोबडी नोज, आप ये इंटरव्यू भी ले रहे हैं, सही है गलत किसी को नहीं पता, ये कहाँ पहुंचेगा, कितने लोगों के पास पहुंचेगा। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। और जब तक आप जिंदा हो, आपको काम तो करना है। जब तक आप जिंदा हो, आपको काम तो करना है। तो मजबूरी में करो कि खुश होके करो, तो खुश होकर कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, जरूरी नहीं हो कि आप पैशनेट हो और बिजनेस करो। बिजनेस इज अ बोरिंग गेम। कोई भी बिजनेस नहीं, ये कैमरामैन भैया भी, ये बोरिंग जॉब है, रोज करते हैं, पर करना है क्योंकि पैसा कमाना है। क्योंकि काम क्या करोगे, कुछ तो करना है। चाय बनाना भी एक काम है, आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी काम है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि काम सर्वोपरि, कर्म के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। थर्ड चीज, आपको सिर झुका के बहुत काम करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मारने पड़ेंगे, जब जाके आपका कोई जैकपॉट हिट होगा। चौथी चीज, हमेशा एक जैसी ऊर्जा रहे, ये जरूरी भी नहीं है। तो इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन शतक मार दो, इससे अच्छा है रोज 50-50 या 30-30 रन बनाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको हाथी खाना है तो आप एक बार में हाथी नहीं खा सकते हो, पर उसके 2000 टुकड़े कर दोगे तो 2000 दिन में एक एक टुकड़ा रोज खाओगे तो हाथी खावा जाएगा। तो आपको आज ही करना है, बहुत कुछ करना है और अभी करके पचाना है, वो विच इज रॉन्ग। सो जल्दी मत करो एंड मेक इट अ लंबा प्रोसेस। कोई गोल भी हो तो 1 महीने में मत अचीव करो, एक साल में होगा, पर मेहनत करते रहो। तो जब आप परिवार वालों के साथ रहते हो, जब ट्रैवल नहीं करते हो, तो सुबह की चाय घर में कौन बनाता है? मम्मी। एंड आई लव मम्मी की चाय। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जो ना गांव में रहते थे तो 5 बजे मम्मी उठ जाती थी और चाय हमको बिस्तर में दे देती थी। आपने मम्मी को चाय पिला के बना के पिलाई कभी? उन्होंने क्या बोला? बोले मेरी चाय तेरे से बहुत अच्छी है। और पिताजी क्या बोलते? बेटी की अच्छी, मम्मी की अच्छी? मम्मी, मतलब मेरी माँ की चाय तो बाप रे बाप, पूरे रिश्तेदारों में फेमस है। तो अगर मैं चैलेंज करूं कि आपको एक चाय बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? क्या रेसिपी है वो? चलिए ट्राई करते हैं। देखो रेसिपी क्या होती है चाय की, मैं बताता हूँ।
दूध शक्कर चाय पत्ती तो सब डालते वो हैं, तो पर सबको पता है। तो चाय बनाते हो ना तो प्यार से बनाओ, जैसे माँ अपना प्यार ममता उसमें डालती है तो चाय अच्छी बनती है। अच्छा। जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप दिल से प्यार से मोहब्बत से इंटरव्यू लोगे तो और मजा आएगा ना, कि मजा है उस बंदे से बात करके। Yeah. तो चाय हो या कोई भी काम हो, उसमें अपना दिल और मन भी थोड़ा डालना पड़ता है। हम 26 साल के हैं। अच्छा बस। अब हम कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म विजन बनाते हैं कि मैं 30 साल तक यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, 40 साल तक यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, रिटायर इस उम्र में होना चाहता हूँ। तो आपने वो माइलस्टोन्स डिसाइड नहीं, करे कोई हैं? रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। अपन जिंदगी में अंतिम सांस तक काम करना चाहता हूँ। और क्या करूँगा, रिटायरमेंट होके भी क्या करूँगा, काम करने में अच्छा लगता है, मिलना लोगों से अच्छा लगता है, और बहुत सारा कमा के 30-35 के बाद। और मैं आपको फिर बता दूँ, ये फुर्सत के पल बहुत बेकार होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जो लोग बहुत साला काम किया और फिर फ्री हो जाए 40 में रिटायर, ये सब जो बेकार की ये बात है। सब बेकार, तो जिसका जो जिंदगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बार काम किया है और फिर आप सोचो मैं फ्री हो जाऊं। आज टुडे इफ आई डोंट डू एनीथिंग फॉर कपल ऑफ डेज, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो गया। इंसान एक कर्म योगी है। कर्म, और इस देश को कर्मवीर ही चाहिए। जी हाँ। निंदा पुराण सब करते हैं, निंदा करना, बुराई करना, पर जो कर्म करता है उसको पता है कि कैसे ही कैन फिगर आउट द थिंग्स। हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म? आता है अच्छा मुझे बुरा। तो कितना क्रिटिसिज्म आता है, जब से चालू किया तब से क्रिटिसिज्म आ रहा है, ट्रोलिंग हो रही है, रोस्टिंग हो रही है, वीडियो हो रहा है। तो वो जिसका जो जॉब है, आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छी बातें कर रहे हो, जिसके पास जो है वो देता है। दूसरा, अगर आप मेरी सफलता की जिंदगी में, सफलता के सफर में मुझे आपने सफल होने में योगदान नहीं दिया, तो मैं आपकी बकवास भी नहीं सुनूंगा। जी हाँ, जी। अगर आपने मुझे ये इंटरव्यू के माध्यम से आपने मुझे कहीं पहुंचाया, लाखों लोगों तक इंटरव्यू पहुंचेगा, तो कल को आपका फोन आता है कि प्रफुल्ल ये तू गलत कर रहा है, प्रफुल्ल ये बेकार है, तो आई विल लिसन टू यू। पर कोई रैंडम आदमी सड़क पे चल के मुझे गाली देगा जिसका मेरी जिंदगी से कोई आस्था वास्ता नहीं है, तो मैं आई विल नॉट लिसन टू हिम। आई विल लिसन टू दोज पीपल जिन्होंने मेरी जिंदगी और मेरी जर्नी को देखा है। मैं ये समझ सकता हूँ कि आप शास्त्र पढ़ चुके हैं। आई एम श्योर आपने महाभारत भी पढ़ी है। उसके अंदर कहते हैं कि अर्जुन को जब उनके गुरु ने बोला था लक्ष्य को देखो, तो उनको चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो क्या वही सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर की जरूरी, अपना लक्ष्य देखो, जो आसपास है एक प्रकार से नॉइज है। आप देखो पर डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि मन बड़ा चंचल है ना। अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी 2 मिनट के लिए कोई यहाँ चूहा आ जाएगा तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। कोई आ जाएगा कि अरे क्या इंटरव्यू कर रहे हो, हमको काम करने दो, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो अब आप अपना काम करो, ये चलता रहेगा। और दूसरा, इनके आने से भी आपको कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जिंदगी इट्स यू वर्सेस यू। आपकी जिंदगी की लड़ाई आपसे ही है, कोई और नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको काम करना ही है तो एक पे कर लो, डिस्ट्रैक्ट होके क्या कर लोगे। सो गिविंग योर 100% एट वन थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग 10% टू 10 अदर थिंग्स। सो मुझे उस चीज में ज्यादा विश्वास है। चलो, बहुत मजा आया। चाट पे, चाय पे जो हमने आपने तो चर्चा चाट करी। खाई नहीं जी, आप हमारे मेहमान हैं, तो अतिथि देवो भव, तो शायद वही स्पिरिट है। नहीं, अमेजिंग चाट एंड अमेजिंग टॉकिंग, एन अमेजिंग चाय एंड सो बहुत नाइस अच्छी टू चाय टॉक थी। टू यू। एक बार चीयर्स जरूर करते हैं, हालांकि कप खाली हो चाय चुका है। खत्म हो गई, पर बाकी कप तो चाय है। खत्म हो गई। स्पिरिट इंपॉर्टेंट है। MBA चाय वाला इन ऑल माई एंटायर प्रोफेशनल करियर, मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा दैट दिस इज ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज विच आई हैड द प्लेजर of covering and interacting with Praful. Thank you so very much. Thank you for inviting me. Thank you.